ठीक है। तो हम संविधान निर्माण का अंतिम चरण पढ़ रहे हैं। तो संविधान जो है अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। उसके बाद जो है लागू हुआ, जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो ये हमारी उपलब्धि रही। इस उपलब्धि को हम जो है उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब जो है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? ठीक है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे भाई। कितने लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इसके निर्माण में। ठीक है। और निर्माण में जो लागत आई, ठीक है, संविधान निर्माण में जो कुल व्यय या खर्च हुआ वो कितना हुआ? 64 लाख रुपए। कितने लाख रुपए लगे? 64 लाख रुपए खर्च हुए, तब हमारा संविधान जो है अस्तित्व में आया। ठीक है। अब जो है संविधान सभा का अंतिम दिन जो था 24 जनवरी 1950 रहा। तो संविधान सभा हमने बनाई थी, उसका जो अंतिम जो है दिन था वो कौन सा था? 24 जनवरी 1950। कहने का तात्पर्य ये है कि 24 जनवरी 1950 तक जो है संविधान सभा का अस्तित्व रहा। ठीक है। अब जो है उसके बाद भारतीय संविधान में न्याय का एक आदर्श वाक्य है। क्या? भारतीय संविधान में न्याय का एक आदर्श वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है। ये संस्कृत से लिया गया है। तो जो है वसुदेव कुटुम्बकम, क्या? वसुदेव कुटुम्बकम एक जो अवधारणा है, अर्थात जो है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। क्या है? पूरी पृथ्वी एक परिवार है की भावना को ये दर्शाता है। इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या रहता है? सभी सुखी हों। क्या? सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी मंगलमय रहें। ठीक है, खुश रहें और किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ठीक है। तो ऐसी हमारी जो है अवधारणा रही है। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ समितियां थी। क्या? कुछ समितियां थी, इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है, क्या? मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। एक थी झंडा समिति। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, क्या? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कौन थे? जेपी कृपलानी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? जेपी कृपलानी। ठीक है। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। एक ग्रेनविल जो ऑस्टिन है, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को जो है राज्य की आत्मा कहा था। ठीक है। उसके बाद जो है भारत का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा, क्या? ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। तो जो है भारत का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? संविधान के भाग 3 को। क्या? संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है। और जो है ये था संविधान का अंतिम चरण जो हमने पढ़ा।